मिशन सुरक्षा परिषद के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, समर्थकों, शुभचिंतकों, साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज कुछ जरूरी बातों के लिए मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। जैसा कि हमारे देश भर के सभी पदाधिकारी साथियों को मालूम है कि मिशन सुरक्षा परिषद क्यों बनाया गया। मिशन सुरक्षा परिषद इस देश के अंदर शोषितों, वंचितों, पीड़ितों तथा जाति के नाम पर सताए गए लोगों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से, जातियों के आधार पर बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से, उनके अंदर आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करने के उद्देश्य से, महापुरुषों की विचारधारा को निरंतर गति के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये हमारे तमाम साथियों के द्वारा इस राष्ट्रीय लेवल के सामाजिक संगठन की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन सम्मानित साथियों, हमारे साथियों ने लंबी कोशिश करके, हमारे साथियों की बहुत ईमानदार कोशिश के कारण ये संगठन देश भर में हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र पर, हर समाज पर अपनी एक जबरदस्त नेटवर्किंग बढ़ाने में सफल हुआ है। और हम लोगों का चिंतन मनन ऐसा महसूस होता है कि कोई भी परिवर्तन, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो या आर्थिक परिवर्तन हो या अन्य कोई भी परिवर्तन हो, बिना सत्ता परिवर्तन के संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि मुझे बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब की एक बात याद आती है। कांशीराम साहब कहते थे कि मैं उसको नेता नहीं मानता जिसका बहुत बड़ा संगठन है, मैं नेता उसको भी नहीं मानता जिसके पीछे लाखों की भीड़ है, मैं नेता उसको मानता हूँ जो सही वक्त पर सही फैसला करते हैं। तो साथियों, क्योंकि हमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन करने के लिए माननीय श्री कांशीराम साहब की उस बात को भी याद रखना होगा कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे जिंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। तो हमारे संगठन के लोगों की चाहत और सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए हमें सत्ता परिवर्तन करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये भी सही है कि अपने दम पर हम लोग सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो माननीय श्री कांशीराम साहब ये भी कहते थे कि सत्ता की सीढ़ी के लिए हमें अपनी समांतर विचारधारा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूर निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन करने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। ऐसे में क्योंकि अभी 2019 में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। अम्बेडकरवादी एवं लोहियावादी विचारधारा एक साथ मिलकर चले थे, लेकिन अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया। तो इससे साबित होता है कि अपने दम पर कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में सक्षम दिखाई नहीं देती है। ऐसे में जो तैयारी एवं जन संवाद एवं जनादेश के आधार पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी मजबूती से तैयारी में नजर आती है। तो हमारे तमाम साथियों की कोशिश और उनकी इच्छा को ध्यान में रखकर हम लोगों ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करके, उनके साथ एडजस्टमेंट समझौता करके हम लोगों ने 2022 में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो हमारी इस कोशिश से तमाम जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनमें बेचैनी है, जो लोग मिशन को कमजोर करना चाहते हैं उनमें बेचैनी है, जो साथियों का कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनमें बेचैनी है। तो मैं अपने समाज के साथ साथ अपने पदाधिकारी साथियों से मैं अपील करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जिस तरह गर्दन का स्थान है, अगर उत्तर प्रदेश में पुनः सत्ता में आती है तो निश्चित तौर से तमाम कमजोर वर्गों का, शोषितों का, वंचितों का हक हकूक पूरी तरह से खत्म हो सकता है। भारतीय संविधान पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं, आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो सकता है। ऐसे में हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर करने के लिए हमने फैसला किया, हमारे साथियों ने फैसला किया कि समाजवादी पार्टी जो एक लोहियावादी विचारधारा पर आधारित है,
लोहियावादी विचारधारा एवं अम्बेडकरवादी विचारधारा को अगर एक साथ कर लिया जाए तो निश्चित तौर से मनवादी विचारधारा को उत्तर प्रदेश में हम कमजोर कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से करीब 5 बार की वार्ता हो चुकी है। उन्होंने जिस तरह से मिशन सुरक्षा परिषद के साथियों को सम्मान एवं भरोसा दिलाया है, तो हमारे साथियों की भी ये चाहत है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करें। और जैसा कि कुछ जो छोटी सोच के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ जाने से किसी पार्टी का नुकसान हो सकता है, तो अभी तक का हम लोगों ने जो अपने संगठन का निर्माण किया है, हमने किसी पार्टी को तोड़कर नहीं किया है, किसी के वोटरों को तोड़कर नहीं किया है। जो तटस्थ लोग थे, जो राजनीति से जिनका कोई वास्ता नहीं था, ऐसे लोगों को कैडर बेस के आधार पर हम लोगों ने समझाकर उनको समाज की मुख्य धारा पर लाकर उनको पदों से नवाजकर उनके अंदर राजनीतिक सोच पैदा करने की कोशिश की है। तो हमारे लड़ने से किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता है। हमारे अपने पैरों पर खड़ा होने से हम किसी पार्टी को कमजोर करने की तमन्ना नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रदेश हो या देश हो 100% वोट कभी पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाता है। अधिकतम 60% वोट जाता है, 40% वोट तटस्थ रहता है। मिशन सुरक्षा परिषद के लोगों ने उन 40% वोटों को सक्रिय करने की कोशिश की है जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। तो ऐसे में हम लोगों ने समाज के उन वर्गों को, उन लीडर विहीन जातियों को तैयार करने की कोशिश की है जिनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो ऐसे में हमारा लक्ष्य किसी को कमजोर करने का नहीं है, हमारा लक्ष्य किसी पर कीचड़ उछालने का नहीं है, हमारा लक्ष्य किसी पर खामियां निकालने का नहीं है। हमारा लक्ष्य इस देश के अंदर समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने का है। इसलिए हमने अपनी रेखा को खुद लंबी खींचने की कोशिश की है। और मैं अपने साथियों से अपील करता हूं कि जब आप ताकत की तरफ बढ़ोगे तो हमें अपनों और दुश्मनों दोनों से लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले बाधा अपने लोग बनते हैं, लेकिन जब आप चमत्कार करते नजर आते हैं तो फिर अपने लोग पीछे नजर आते हैं और सबसे ज्यादा जयकारा और जिंदाबाद बोलने का काम वही लोग करते हैं जो आपकी पहले राउंड की सफलता पर जो टीका टिप्पणी एवं आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हमें ऐसे तमाम जिनकी सोच छोटी है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई इरादा नहीं है, ऐसे लोगों के पीछे अपनी ऊर्जा को खर्च करके हमें अपना समय जया नहीं करना है। ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना है, ऐसे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को निकम्मा और सिफिरा साबित करके उसको अपने अपने ग्रुपों से आउट करने की जरूरत है, अपने फ्रेंड लिस्ट से आउट करने की जरूरत है, क्योंकि उनको परेशानी इसलिए है क्योंकि आप उन्नति की तरफ कदम आगे बढ़ा चुके हैं। इसलिए मैं अपने साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो मेहनत है गंगाराम अंबेडकर के नेतृत्व में जो पूरे देश में फल फूल रही है, ये मैं भरोसा दिलाता हूं कि ईमानदारी के साथ समाज के हितों को ध्यान में रख करके, समाज की उन्नति और तरक्की को ध्यान में रख करके हम कभी अपनी विचारधारा से किसी भी हालत में कहीं समझौता करने वाले नहीं हैं। हम समाज की उन्नति के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज का उत्साह बढ़ाने के लिए, समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए हम हर कदम अपने आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे साथियों को ये भरोसा होना चाहिए कि ये लड़ाई केवल गंगाराम अंबेडकर अपने लिए नहीं, ये बहुजन समाज की उन तमाम जातियों के लिए लड़ रहा है जिन जातियों को लोगों ने केवल वोट की मशीन बनाने का काम किया है। इसलिए हमारे ऊपर भरोसा करते हुए, अपने नेतृत्व पर यकीन करते हुए आप लोग बिना भ्रमित हुए आगे बढ़ने का काम करें। और हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो सामाजिक परिवर्तन भी होगा, आर्थिक परिवर्तन भी होगा, और जो मानसिक रूप से हम लोग सताए गए हैं, पछाड़े गए हैं, उनमें भी हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार और गुंडागर्दी के खिलाफ भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इसलिए अपने तमाम साथियों से अपील करता हूं कि अपने उत्साह को बढ़ाए रखें। विरोधियों का काम है, वो उनका काम है
विरोधियों का जो काम है उनको करने दिया जाए। हमारा जो काम है हमारे साथी करेंगे, ईमानदार तरीके से करेंगे, पूरे जज्बे और जुनून के साथ करेंगे। और इन्हीं तमाम बातों के साथ मुझे उम्मीद है कि जिन साथियों के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ भी बेहतर भाईचारे और तालमेल बनाने की आप लोग कोशिश करें। और जहां जहां पर मिशन सुरक्षा परिषद के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा हम लोग समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक भाईचारा कायम करने की भी कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे संगठन के साथी जिस तरह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को अमल करते हुए निरंतर गति के साथ आगे बढ़े हैं, आगे भी आप लोग बढ़ते रहेंगे इन्हीं तमाम बातों के साथ। क्योंकि कल भाई बहन का पर्व, स्नेह का पर्व, प्यार मोहब्बत का पर्व, रक्षाबंधन जो भाई बहन के स्नेह का पर्व है, रक्षाबंधन की मैं संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण भाई बहनों को मिशन सुरक्षा परिषद की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं। और बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सावधानी से आप लोग जाएं और सावधानी पूर्वक आप लोग अपने घरों पर वापस आएं। मैं भाई बहनों की लंबी उम्र की कुदरत से कामना करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।